अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजा मीर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको इस शर्ट को सिलाई करने का तरीका बताऊंगी। इसकी फिटिंग से लेके नीचे तक चाक और घेर समेत फुल पाइपिंग लगाई है। फिटिंग वाली जगह पे लूप्स और मोतियों के साथ डिजाइन बनाया है और फ्रंट पे भी लेस लगाई है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे मुझे इस तरह की शर्ट के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो जल्दी से इसका तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले आपने नॉर्मल कमीज की तरह अपनी शर्ट की कटिंग कर लेनी है। सिर्फ एक चीज़ थोड़ी सी मुख्तलिफ रखनी है और वो ये है कि फिटिंग वाली जगह से आपने बिल्कुल सीधी कटिंग करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे आर्म होल से लेके चाक तक सीधा निशान लगाया हुआ है, यानी ये शर्ट लूज रखनी है, फिट नहीं रखनी। अगर आपको लगे कि सीधी सिलाई लगाने से शर्ट ज़्यादा खुली हो जाएगी तो आप बिल्कुल सीधी सिलाई लगाने की बजाय हल्की सी फिटिंग वाली शेप दे लें इस तरह से, लेकिन नॉर्मल कमीज की तरह ज़्यादा फिटिंग नहीं देनी इसे। जिन लोगों को कमीज की कटिंग करना नहीं आती वो मेरी इस वीडियो को देख के कमीज की कटिंग कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कटिंग से मुतालिक मैंने मेन चीज़ें आपको बता दी। अब इसको सिलाई करने का तरीका देख लेते हैं। कुछ लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि वीडियो में जो ड्रेसेस मैं यूज़ करती हूँ वो कहाँ से बाई करती हूँ। तो ड्रेसेस से मुतालिक डिटेल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करें, वहाँ से सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और इसे सिलाई करने के लिए सबसे पहले इसका फ्रंट और बैक गला बनाना होगा, जो कि मैं यहाँ पे बना चुकी हूँ और शोल्डर वाली सिलाई भी लगा ली है। जिन लोगों को प्रिंटेड या कढ़ाई वाला गला बनाना नहीं आता वो चैनल विजिट करके या यूट्यूब पे मेरे नाम के साथ सर्च करके मेरी ये वाली वीडियो देख लें। अगर बैक गला बनाना नहीं आता तो कमीज स्टिचिंग वाली मेरी ये वीडियो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और गला बनाने के बाद इसे पाइपिंग लगानी है और साथ साथ लूप्स भी लगानी है। लूप्स के लिए पहले आपको इस तरह की बारीक डोरी बनानी होगी। जिन लोगों को डोरी बनानी नहीं आती वो मेरी इस वीडियो को देख के डोरी बना लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बारीक डोरी बना के उसे छोटे पीसेस में काट लें। इन पीसेस की लंबाई 2.5 इंच है। अब शर्ट की फ्रंट पे और कपड़े की सीधी साइड पे पाइपिंग रख के, यानी पाइपिंग की सीधी साइड ऊपर की तरफ और रफ यानी उल्टी साइड नीचे की तरफ यहाँ पे रख के यहाँ पे इसके ऊपर पाइपिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करेंगे और फिर इस तरफ टर्न करके यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ तक पाइपिंग को सिलाई करेंगे। इस तरह से पाइपिंग को इसके ऊपर रख के सिलाई लगाना शुरू करेंगे। मशीन के डबल पैर के साथ किस तरह से पाइपिंग लगाते हैं इस पे भी डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस का बार बार जिक्र सुन के इरिटेट हो रहे हैं तो माजरत। असल में अगर मैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताती तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती और जिन लोगों को ये सारी चीज़ें आती हैं वो बोर हो जाते। तो प्रीवियस वीडियोज़ के बारे में मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको ये चीज़ें नहीं आती। थोड़ी सी जगह पर सिलाई लगा के लूप्स लगाना शुरू करेंगे। डोरी वाले पीस को इस तरह से टर्न करके लूप बना लेंगे और यहाँ पे रख के आहिस्ता से मशीन को चलाएंगे। लूप्स लगाते हुए मशीन को बिल्कुल आहिस्ता चलाना है ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह से सिलाई लग जाए। ऐसे ही आगे भी 1.5 इंच के वक्फे पे लूप्स लगाते जाएंगे। ज़्यादा बेहतर यह है कि जितने जितने वक्फे पे लूप्स लगानी हूँ पहले एक ही दफ़ा शर्ट के ऊपर वहाँ पे निशान लगा लें ताकि बाद में बार बार आपको मापना ना पड़े। और मैंने लूप्स के अंदर जो मोती लगाने हैं वो काफ़ी मोटे हैं, इसलिए मैंने लूप्स बनाने के लिए डोरी को 2.5 इंच लंबे पीसेस में कट किया है। अगर आप छोटे मोती लगाना चाहें तो लूप वाले पीसेस की लंबाई 2 इंच कर लें या फिर अपने मोतियों के हिसाब से थोड़ी कम रख लें। इससे आगे अब चाक शुरू हो रहे हैं तो लूप्स मैं सिर्फ यहीं तक लगाऊंगी, आगे सिर्फ पाइपिंग लगेगी। और नीचे से आधा इंच कपड़े के ऊपर पाइपिंग को रख के सिलाई करते जाएंगे। यहाँ पे अब घेर वाला कोना आ गया है तो सुई को नीचे की तरफ ही रखते हुए मशीन का पाँव उठा के कपड़े को इस तरफ टर्न कर लेंगे और पाइपिंग को भी इस तरफ टर्न करके नीचे से आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ के उसके ऊपर पाइपिंग रख के सिलाई करते जाएंगे। ये जो पाइपिंग मैं इसको लगा रही हूँ ये रेडीमेड पाइपिंग है जो बाजार से बनी बनाई मिलती है वो वाली। दूसरे कोने से भी ऐसे ही चाक की तरफ टर्न करना है और आधा आधा इंच कपड़ा नीचे की तरफ छोड़ के सिलाई करते जाएंगे। अब यहाँ पे दूसरी तरफ का चाक वाला निशान आ गया है तो इससे ऊपर भी 1.5 इंच के वक्फे पे लूप्स लगाते जाएंगे। ये जी फ्रंट साइड पे पाइपिंग और लूप्स लगा ली हैं। इसी तरीके से बैक साइड पे भी फिटिंग चाक और घेर समेत सिर्फ पाइपिंग लगा ली है, लूप्स नहीं लगाई।
अब चाक वाली जगह पे शर्ट की सीधी साइड पे निशान लगा लेंगे, बैक साइड पे भी और फ्रंट पे भी। इसके बाद पाइपिंग को शर्ट की उल्टी साइड पे फोल्ड करेंगे और प्रेस कर लेंगे। लेकिन प्रेस करने से पहले उल्टी तरफ कोनों पे ये जो सिलाई के अंदर वाला कपड़ा है इसकी कटिंग कर देंगे ताकि फोल्ड करने में आसानी हो और सीधी साइड से इसकी लुक भी नीट आए। ये मैंने पाइपिंग को शर्ट की उल्टी साइड पे डबल फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। पहले शर्ट को सीधी साइड से प्रेस किया और फिर उल्टी साइड से पाइपिंग को। चाक और घेर की बात करें तो पहले घेर वाली जगह से पाइपिंग वाले कपड़े को डबल फोल्ड करके प्रेस किया और फिर चाक वाली जगह से ऊपर से जहां से चाक शुरू हो रहे हैं वहां पे पाइपिंग वाले कपड़े को कट लगा के फोल्ड किया है और इससे ऊपर फिटिंग वाली जगह से ऐसे ही छोड़ दिया है। इसी तरीके से फ्रंट साइड से भी डबल फोल्ड करके प्रेस किया है। यहाँ पे भी चाक वाली जगह पे कट लगा के नीचे से डबल फोल्ड किया है और ऊपर से ऐसे ही छोड़ दिया। अब शर्ट की सिर्फ बैक साइड पे यहाँ से लेके घेर समेत यहाँ तक फाइनल सिलाई लगानी है। अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते तो तरपाई भी कर सकते हैं और सिर्फ बैक पे सिलाई लगानी है, फ्रंट पे फिलहाल नहीं लगानी। शुरू से डबल सिलाई करनी है और आगे से ऐसे ही सीधी सिलाई लगानी है। हाथ रख के नीचे से पाइपिंग का अंदाजा लगा लेंगे और उसी के मुताबिक सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। कोने से मशीन का पाँव उठा के कपड़े को थोड़ा इस तरफ टर्न कर लेंगे और पाइपिंग तक सिलाई लगाएंगे और फिर मशीन का पाँव उठा के कपड़े को वापस टर्न करेंगे और वापस सिलाई लगाएंगे। इसके बाद घेर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। दूसरे कोने से भी उसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे अब चाक वाला निशान आ गया है तो यहाँ पे सिलाई को खत्म कर देंगे और डबल सिलाई करेंगे। ये मैंने बैक साइड से पाइपिंग को फाइनल सिलाई लगा ली है। अब हम कपड़े के दो लंबे पीस लेंगे जिनकी चौड़ाई 2 से 2.5 इंच होनी चाहिए और लंबाई फिटिंग वाली सिलाई के मुताबिक लेंगे। एक्चुअली ये पीस यहाँ पे लगेंगे तो इनकी लंबाई आर्म होल से लेके चाक वाले निशान से 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है नीचे से फोल्ड करने के लिए। एक पीस को इस साइड पे लगाएंगे और दूसरे पीस को यहाँ पे दूसरी साइड पे लगाएंगे इस तरह से और दोनों पीसेस को पहले शर्ट की फ्रंट साइड पे लगाएंगे। कपड़े के पीस को नीचे रखेंगे और शर्ट की फ्रंट साइड को इसके ऊपर और शर्ट के ऊपर पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। जिन लोगों की मशीन डबल पैर से पाइपिंग नहीं लगाती वो पाइपिंग लगाने के लिए सिंगल पैर भी यूज कर सकते हैं। ये देखें सीधी साइड पे ये चाक वाला निशान आ गया है तो यहाँ से इस कपड़े को अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। एंड पे थोड़ी सी जगह से डबल सिलाई करेंगे। इसी तरीके से शर्ट की फ्रंट पे दूसरी तरफ भी कपड़े के पीस को सिलाई कर लेंगे। ये मैंने लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पीसेस को सिलाई कर लिया है। मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया हुआ। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर लें ताकि जो भी डिज़ाइन आपने सीखना हो उसकी पिक्चर मुझे वहाँ पे सेंड कर सकें। मजीद डिज़ाइनिंग के लिए इसके ऊपर लेस लगानी होगी। मैं यहाँ पे ये वाली पट्टी लगा रही हूँ। एक्चुअली मैंने 1.5 इंच चौड़े कपड़े को आधा इंच दोनों तरफ से अंदर की तरफ फोल्ड करके बाई स्टेप बना ली है और इसको यहाँ से लेके इस तरह करके यहाँ तक लगाएंगे। अगर आप यहाँ पे लेस लगाना चाहें तो लेस लगा सकते हैं और जिस तरीके से हम इसको लगाएंगे लेस लगाने का भी बिल्कुल वही तरीका होगा। असल में इस शर्ट के साथ प्रिंटेड शलवार है तो बाई स्टेप बनाने के लिए जो कपड़ा मैंने लिया है वो शलवार वाले कपड़े से निकाला है। तो अब इसको लगाने का तरीका देख लेते हैं। पाइपिंग से तकरीबन आधे इंच का गैप छोड़ के इसको लगाना है और इसके ऊपर किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। फ्रंट साइड पे पाइपिंग को फाइनल सिलाई हमने नहीं लगाई थी, सिर्फ फोल्ड करके प्रेस किया था। तो अभी जब हम बाई स्टेप लगा रहे हैं तो साथ साथ नीचे से पाइपिंग वाले कपड़े को भी सिलाई लगती जा रही है और यहाँ से पहले इसे इस तरफ कर लेंगे और फिर कोने से नीचे की तरफ करके ऊपर से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और फिर कोने तक सिलाई लगा के मशीन का पाँव उठा लेंगे और कपड़े को इस तरफ घुमा के एक सिलाई यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ तक सिलाई लगा के सुई को अंदर रखते हुए कपड़े को वापस टर्न करेंगे और पहले की तरह बाई स्टेप के किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। अब दूसरा कोना आ गया है तो यहाँ से बाई स्टेप को इस तरफ कर देंगे तो कोना कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद
बाई स्टेप को पलट देंगे तो कोना कुछ इस तरह से हो जाएगा। और फिर दूसरे कोने की तरह इसे भी सिलाई करके एंड तक सीधी सिलाई लगा लेंगे। बाई स्टेप के बाहर वाले किनारे पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे दूसरी साइड पे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। कोने से अब इसको सीधा टर्न कर लेंगे। दूसरे कोने से भी मशीन का पाँव उठा के सिंपली इसको टर्न कर लेंगे और एंड तक ऐसे ही किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। बाई स्टेप को सिलाई कर लिया है और बाई स्टेप वाली सिलाई के साथ ही फ्रंट साइड वाली पाइपिंग भी नीचे से सिलाई हो चुकी है, जिसको पहले हमने सिलाई नहीं किया था, सिर्फ फोल्ड करके प्रेस किया था। अब शर्ट की पिछली साइड को यहाँ पे रखेंगे, लूप्स को उठा के फ्रंट वाली पाइपिंग के बिल्कुल साथ इस तरह से, और फिर इसे सिलाई कर लेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी बैक साइड को फ्रंट साइड के साथ रख के सिलाई करेंगे इस तरह से। इस तरह से रख के पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ ब्लू कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे। लूप्स को उठा के साथ साथ फ्रंट साइड पे करते जाएंगे ताकि बैक साइड वाली पाइपिंग फ्रंट वाली पाइपिंग के बिल्कुल साथ सिलाई हो और लूप्स के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। नीचे से इस कपड़े को पकड़ के इस तरफ खींच लेंगे ताकि दोनों पाइपिंग के दरमियान में गैप ना आए। बेसिकली नीचे वाला कपड़ा ही फ्रंट और बैक साइड को आपस में मिला रहा है, इसलिए हम इसको फ्रंट साइड से ऑपोजिट डायरेक्शन में हल्का सा खींच के रखेंगे तो पाइपिंग अच्छी लगेगी। यहाँ से इस कपड़े को पहले ही अंदर की तरफ डबल फोल्ड किया हुआ है, तो बैक साइड को यहाँ पे रख के नीचे से कपड़े को हल्का सा खींच के सिलाई लगाएंगे और एंड से डबल सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से अब दूसरी साइड से भी फ्रंट और बैक को सिलाई लगा के जोड़ लेंगे। ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों साइड को जोड़ लिया है। अब मैं लूप्स के अंदर बैक साइड वाले कपड़े पे मोती लगाऊंगी और मोती लगाते हुए एक एक टांका लूप्स को भी लगाऊंगी ताकि लूप्स भी अपनी जगह पे फिट हो जाएं, बार बार फ्रंट साइड पे ना आए। लेकिन मोती लगाने से पहले इसके बाजू लगाने होंगे और बाजू इसको नॉर्मल कमीज की तरह ही लगाने हैं। कमीज स्टिचिंग वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें बाजू लगाने का तरीका भी बताया हुआ है। और ये मैंने इसको बाजू लगा के मोती भी लगा लिए हैं। ये रही इसकी फाइनल लुक। मोती लगाना मैंने यहाँ पे नहीं सिखाया, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, सब लोगों को वैसे ही आते होंगे। अब जिसने भी इस तरह की शर्ट सिलाई करनी है, इंस्टाग्राम पे या फिर एफबी पेज पे मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है। और जो लोग एफबी और इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते वो यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो जल्दी से वीडियो को लाइक और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर अभी तक नहीं किया हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।